मैं मानती हूँ, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, जहाँ पर ये एक रिवाज बन गया है कि रेप कह दिया जाए और रेप के नाम पे पैसा कमाया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट से लेना हो या फिर आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटलमेंट करना हो। यही नहीं, कुछ महिलाएं अपने परिवार के लोगों के ऊपर और ससुर के ऊपर, ये बहुत सारे ऐसे मैंने फॉल्स केसेस देखे हैं कि अगर फादर इन लॉ पे आप ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो या आप चाहते हो कि आपको आउट ऑफ कोर्ट इतना सेटलमेंट दे दें और आप डिवोर्स चाहते हो, उसको प्रेशराइज करने के लिए आप ऐसा केस लगा देते हो फादर इन लॉ पे या ब्रदर इन लॉ पे जो बहुत ही सीरियस होता है और उनको बचना बड़ा मुश्किल होता है उस फैमिली को। और इस चक्कर में जो और वो औरतें हैं जो सच में डोमेस्टिक वायलेंस सह रही हैं, उनको भी पुलिस गलत समझती है। 498 को 498A क्यों करा गया, इसी कारण से। 498 में बहुत सारी फैमिलीज जेल में हैं आज भी जो लाइफ टर्म के लिए हैं, जिनको आप गलत तरीके से गलत कहा गया। और मैंने देखा ओल्ड विमेन, जो वो भी विमेन ही है, मदर इन लॉज, दे आर सिटिंग इन जेल्स फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स, क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया बहू ने, और ये कह के कि मेरे साथ ये कहा गया। तो फॉल्स केसेस में भी अंदर है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस में ससुर पे, हस्बैंड पे, और फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है। हमारे पास आते हैं केसेस, एक सुनवाई में पता लगा सकती हूँ कि ये गलत है या सही है। मतलब एक ये एक्सपीरियंस हो जाता है आपको कि पता चल जाता है कि वो गलत बोल रही है। वही एक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का भी एक सेकंड ये है कि अगर उसको कहा काम ठीक से करो, अगर उसको कहा कि तुम्हारी पोस्टिंग बाहर आ गई और वो नहीं जाना चाहती, दैट लेडी विल गो आउट एंड से कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। उसको प्रूव करना तो मुश्किल है, लेकिन अब जिसके अगेंस्ट उसने ये चार्जेस लगाए हैं वो उसकी भी फैमिली है। तो ये भी औरतों को सोचना चाहिए। बहुत कम नंबर है, लेट मी टेल यू, दिस नंबर इज वेरी लेस, बट ये बहुत इफेक्ट करता है। क्योंकि सबसे पहली बात जो करेंगे ना पुलिस वाले, अरे मैडम आपको नहीं पता कि आजकल बहुत झूठी केसेस भी आ रहे हैं। हम बहुत इजीली उसको डाइल्यूट कर देते हैं फिर उस पूरी सिचुएशन को, और जो सीरियस केसेस होते हैं फिर उनको भी उसी लेंस से देखते हैं हम। मैं तो पुलिस वालों को ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ तो रूल तो सब जगह ट्रैफिक रूल भी टूटते हैं। दैट डजंट मीन कि ट्रैफिक रूल्स ना हो हर जगह। मतलब वो कहते हैं लॉज नहीं होने चाहिए, ये लॉज कम होने चाहिए, डाइल्यूटेड लॉज होने चाहिए। लॉज की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग लॉज की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है, बट औरतों को भी अपनी जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है कि हाँ गलत केसेस नहीं किए जाएं। और अगर मुझे लगता है डिवोर्सेस इजी हो जाए ना, तो ये बहुत कम हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि औरतें कमाने लग जाए ना अपना, तो वो जो वो चीज़ें हैं ना कि मुझे भत्ता चाहिए हस्बैंड से, वो बंद होगा, तो ये चीज़ें भी बंद होंगी। वो चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा है कि इफ़ योर डॉटर इज अर्निंग, यू विल नॉट फाइट दोज केसेस फॉर ईयर्स टुगेदर कि ये मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। तो मेंटेनेंस के पीछे हम बहुत सारे डिवोर्सेस को लेट करते रहते हैं।